Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Welcome to online classes of Knowledge City Islamic School. Today students, we study the book of English text in grade 4. So grade 4 students, open your English books and come on page number 14 where we have unit 2 Pip meets a convict. Okay students, let's start with today's lesson. Unit 2 Pip meets a convict. कन्विक्ट बच्चों कहते हैं एक मुजरिम को, एक कैदी को, यानी पिप मिला है एक मुजरिम से, एक कैदी से, सजा याफ्ता शख्स से। माई फैमिली नेम इज़ पिप एंड माई फर्स्ट नेम फिलिप, बट एज अ चाइल्ड आई कुड नॉट से ईदर, सो आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप एंड देन सो डिड एवरीवन एल्स। यहाँ पर बच्चों पिप अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। उसकी फादर की फैमिली का नाम पिप है और उसका नाम जो है वो फिलिप है, लेकिन एज अ चाइल्ड वो भी ये नहीं कह सकता, अपना नाम खुद से नहीं दे सकता, तो वो अपने आप को पिप कहकर ही बुलाता है और इसी तरह सब भी उसको पिप ही कहते हैं। आई से डैट माई नेम इज़ पिप बिकॉज डैट्स व्हाट इज़ रिटन ऑन माई फादर्स टॉम्बस्टोन। मैंने अपना नाम पिप इसलिए बताया क्योंकि यही मेरे फादर की कब्र के पत्थर पर लिखा हुआ है। एंड इट इज़ व्हाट माई सिस्टर टोल्ड मी, और यही जो है वो मेरी बहन ने मुझे बताया है। माई सिस्टर इज़ मैरिड टू द ब्लैक स्मिथ, मेरी बहन की जो शादी है वो ब्लैक स्मिथ से हो चुकी है। वी लिव्ड इन अ मर्शी एरिया, हम एक दलदली इलाके में रहते हैं। डाउन बाय द रिवर अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सी, ऐसे नीचे की तरफ जाता है और कुछ मील दूर है समंदर से। वन डे आई स्टूड इन द चर्च यार्ड एंड लुक्ड ओवर माई पेरेंट्स टॉम्बस्टोन एट द डार्क फ्लैट विल्डरनेस बियॉन्ड द चर्च यार्ड। एक दिन मैं गिरजा कब्रिस्तान में खड़ा था और मैं अपने पेरेंट्स के टॉम्बस्टोन यानी उनकी कब्रों की तरफ देख रहा था। गिरजा घर के पीछे एक वीरान जगह पर मौजूद थी। द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड विद डिचेस एंड मॉन्ड्स, वहाँ पर मार्शेस जो थी वो झाड़ियाँ एक दूसरे के अंदर से एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही थी क्रिस क्रॉस की शक्ल में, और वहाँ पर बहुत सारे घड़े और टेले भी। इन द डिस्टेंस कुछ फासले पर आई कुड सी ग्रे लाइन ऑफ द रिवर एंड देन फॉर अवे द सी। इट वॉज अ कोल्ड डे, मैं दरिया की सरमाई लाइन को देख सकता था और कुछ दूर समंदर को भी उससे। ये एक ठंडा दिन था। द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड, सरमाई रंग की ज़मीन और सरमाई रंग का ही आसमान मुझे गमज़दा कर रहा था। आई सडनली रियलाइज डैट आई वॉज एन ऑर्फन एंड आई बिगैन टू क्राई, मुझे अचानक से एहसास हुआ कि मैं एक यतीम हूँ और मैं रोना शुरू हो गया। होल्ड योर नॉइज क्राइड अ ट्रेबल वॉइस, अपना शोर बंद करो, एक खौफनाक आवाज़ आई। उसने मुझे ज़ोर से पुकारा और कहा कि अपना शोर बंद करो। इट केम फ्रॉम अ मैन हु हैड जस्ट स्ट्रिप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ग्रेवस्टोन, आवाज़ एक आदमी की थी जो कि पत्थर के पीछे से बाहर आया। कीप स्टिल और आई विल कट योर थ्रोट, सीधे खड़े रहो नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, मैं तुम्हारा खल्क काट दूंगा। दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग, वो आदमी बहुत ज़्यादा खौफनाक था। ही वॉज ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लॉथ्स एंड ही हैड अ बिग आयरन चेन ऑन हिज लेग, उसने रफ ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके पाँव पर एक बड़ी लोहे की जंजीर थी। ही वॉज एन एस्केप्ड कन्विक्ट, वो एक भागा हुआ मुजरिम था, एक भागा हुआ कैदी था। His shoes were broken and he had an old rag tied round his head. His shoes फट चुके थे और उसके सर पर एक कपड़े का छोटा टुकड़ा जो है वो बंधा हुआ था। He was dirty from being soaked in the muddy water from the ditches. वो घड़े में मौजूद गंदे और कीचड़ वाले पानी से भीग कर गंदा हो चुका था। He was covered in scratches from nettles and stones. वो पत्थरों और नेटल्स की खराशों से भरा हुआ था, कवर्ड था फुल। He limped and shivered and glared and growled. वो लंगड़ा रहा था, वो कांप रहा था और मुझे घूर रहा था। His teeth chattered in his head as he seized me by the chain. उसके दांत बज रहे थे जैसे ही उसने मुझे जंजीर से सीज किया, मुझ पर काबिज हुआ। ओह डोंट कट माई थ्रोट सर, आई प्लीटेड इन टेरर। ओह जनाब, मेरा गला या मेरा खल्क मत काटिए जनाब, मैं डरते हुए इल्तिजा की, उनसे रिक्वेस्ट की। टेल मी योर नेम सेड द मैन क्विक, आदमी ने कहा अपना नाम बताओ, क्विक जल्दी। पिप सर, पिप जनाब। वंस मोर सेड द मैन स्टेयरिंग एट मी लाउडर, एक बार फिर बताओ, उसने मुझे घूरते हुए कहा ऊंचा। पिप पिप सर, पिप पिप जनाब। शो मी वेयर यू लिव सेड द मैन, आदमी ने कहा कि तुम कहाँ रहते हो, मुझे जगह दिखाओ। पॉइंट आउट द प्लेस, और जगह की निशानदेही करो। आई पॉइंटेड टू वेयर आवर विलेज डे और अ माइल फ्रॉम द चर्च, मैंने अपने गाँव की तरफ इशारा किया जहाँ जो कि चर्च से 1 माइल दूर था। द मैन लुक्ड एट मी क्लोजली, आदमी ने मुझे करीब से देखा। देन ही टर्न मी अपसाइड डाउन एंड एम्प्टीड माई पॉकेट्स, उसने मुझे उल्टा किया और मेरी जेबें जो हैं वो खाली कर दी। देर वॉज नथिंग इन दैम बट अ पीस ऑफ ब्रेड, मेरी जेबों में कुछ नहीं था सिवाय एक
ब्रेड के टुकड़े के, एक रोटी के टुकड़े के। द अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च राइटेंड इटसेल्फ व्हेन ही प्लेस्ड मी ऑन अ हाई टॉम्बस्टोन। ने मुझे उल्टा करते हुए एक ऊंची टॉम्बस्टोन के ऊपर रख दिया, एक ऊंची कब्र के पत्थर के ऊपर रख दिया। आई सैट ट्रम्बलिंग, में कांपता हुआ बैठ गया। वाइल ही एट द ब्रेड रिवेंजली, जबकि वो ब्रेड को जो है वो भूखे अंदाज में खाना शुरू हो गया, जल्दी जल्दी से खाना शुरू हो गया, जैसे वो काफ़ी अर्से का भूखा हो। नाउ लुक हियर सेड द मैन, आदमी ने कहा अब यहाँ मेरी तरफ देखो। वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं। देयर सर सेड आई, मैंने कहा यहाँ जनाब। द मैन जम्प्ड एंड मेड अ शॉर्ट रन बट देन ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर। आदमी ने छलांग लगाई और वो थोड़ा सा आगे भागा, लेकिन फिर वो रुक गया और उसने अपने कंधे की तरफ देखा। देयर सर आई टिमडली सेड पॉइंटिंग टू द टॉम्बस्टोन, यहाँ पर जनाब, मैंने डरते हुए उनसे कहा और कब्र के पत्थर की तरफ इशारा किया। ओह सेड द मैन, सो हु डू यू लिव विद इफ़ आई लेट यू लिव विच आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड अबाउट। ओह, आदमी ने कहा, तो फिर तुम किसके साथ रहोगे अगर मैं तुम्हें रहने दूँ, जो कि मैंने अभी फैसला जिसका नहीं किया कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगा कि नहीं। माई सिस्टर सर मिस्टर जॉय जॉर्जी, वाइफ ऑफ जॉय जॉर्जी द ब्लैक स्मिथ सर। मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ, मिसिज जॉय है, जो कि बीवी है मिस्टर जॉय ब्लैक स्मिथ की। ब्लैक स्मिथ said he and looked down at his leg। ब्लैक स्मिथ उसने कहा और उसने फिर देखा अपनी टांग की तरफ। आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग एंड मी सेवरल टाइम्स he took me by both arms and tilted me back as far as he could hold me, then he stared into my eyes। अपनी टांग की तरफ और मेरी तरफ बहुत बार देखने के बाद उसने मुझे अपने दोनों हाथों से पकड़ा और मुझे नीचे की तरफ झुकाया, वहाँ तक झुकाता गया जहाँ तक वो मुझे पकड़ कर झुका सकता था। फिर उसने मेरी आंखों में देखा, मेरी आंखों में घूरा। नाउ लुक हियर ही सेड, आई नीड टू डिसाइड इफ़ आई विल लेट यू लिव, डू यू नो व्हाट अ फाइल इज़। उसने कहा कि यहाँ देखो, अब मुझे फैसला करने की ज़रूरत है कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूं कि ना छोड़ूं। क्या तुम जानते हो कि रेती किसे कहते हैं। फाइल, रेती, रेती किसे कहते हैं। यस सर, जी जनाब। एंड यू नो व्हाट गर्ब इज़, और तुम जानते हो कि गर्ब क्या है, खुराक क्या है। यस सर, जी सर। आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर एंड ओवर मोर, दिस मेड मी फील हेल्पलेस, आई वॉज इन डेंजर। सवाल के बाद मुझे मज़ीद नीचे झुकाता रहा, ये मुझे एक बेबस महसूस करवा रहा था। आई वॉज इन डेंजर, मैं खतरे में था। स्टूडेंट्स, फॉर नाउ वी एंड अवर लेसन हियर। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू और यूनिट फ्रॉम हियर यू गेट मी अ फाइल। ओके स्टूडेंट्स, फॉर नाउ स्टूडेंट्स read and try to understand page number 14, 15 and 16 half. For now students, take care. Allah Hafiz.